इस्लाम छोड़ने के बाद मैं मीनिंगलेस से मीनिंग की तरफ आया। आप समझिए, इस्लाम छोड़ने के बाद मैं मीनिंगलेस से मीनिंग की तरफ आया, मैं ये कह सकता हूँ। कुरान के मुताबिक ये कुरान का जो अल्लाह है वो ये कह रहा है, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत यानी अपनी गुलामी के लिए पैदा किया है। जिन्नों और इंसानों को सिर्फ अपनी गुलामी के लिए पैदा किया। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये इबादत या गुलामी है क्या? जब तक मैं मुसलमान था या फिर जो कोई भी मुसलमान है, उमूमन होता क्या है, वो इबादत करता है किसी भी तरह की, ने मान लें कि जो है वो नमाज है या रोज़ा है या हज है या जो भी इबादतें हैं, इन सब के पीछे जो 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 उनकी जो है जो रीज़न होता है वो ज़रा देखें कि इसको मैं अपने एक शेर में बयान करूँगा। वो शेर कुछ इस तरह से है, खौफे दोज़ख से कभी, लालच जन्नत से कभी। जन्नत का लालच होता और दोज़ख का या जहन्नम का जो है डर होता। डर को खौफ कहते हैं। खौफ दोज़ख से कभी, लालच जन्नत से कभी, मुझको इस तर्ज इबादत पे हंसी आती है। यानी ये जो इबादत का स्टाइल है, इसके पीछे या तो दोज़ख का डर होता है या जन्नत का लालच होता है। ये इसकी बेस पर इबादत करते हैं। जरा सोचिए कैसी तिजारत है। ये इबादत ना हुई है तो तिजारत हो गई ना। हर मोमिन का यही हाल है, या तो वो दोज़ख से डर रहा है या फिर जन्नत की लालच में। अब जन्नत में जो कुछ उसको बताया गया तो सब जानते हैं वहां पर क्या कुछ होगा, कैसे कैसे होगा। वो भी सिर्फ मर्दों के लिए, औरतों के लिए कुछ भी नहीं है। ये बात भी याद रखें। वो बेचारियां जो है, जो दिन भर जो है इबादतों में जो है गुजारती हैं, उनके माथे पर इतने बड़े बड़े दाग लग जाते हैं। वो उनको मिलने वाला क्या है भी जन्नत में? कुछ भी नहीं, सिवाय जो है 72 सौकनों के और एक लंगूर के। उनके नसीब में वहां कुछ भी नहीं है। अब देखें कि ये जो कैफियत है कि 24 घंटे एक मोमिन उस गुलामी, उस इबादत की चक्कर में पड़ा रहता है। उठता बैठता चलता फिरता उसको हमेशा जो है यही चीज जो है रहती कि जो है मैं गुलामी किस तरह से करूं। ये इबादत, असल में इबादत क्या है? गुलामी मुझे कैसी करनी है। 24 घंटे यही भूत उसके जो है आसाब पर सवार रहता है और वो इस घन चक्कर से निकल ही नहीं पाता। वो खुद ना तो अपनी अकल इस्तेमाल कर सकता है, ना उसकी कोई दानिश उसके पास होगी। हर वक्त वो यही सोचता रहेगा कि जो है मुझे अब इस मामले में जो है कहाँ से रहनुमाई लेनी है। वो किताबों के चक्कर में पड़ा रहता है, वो मजहबी किताबें। और इसी वजह से मैं कहता हूँ, मजहब असल में उन बच्चों के लिए होता है, मजहब असल में उन बच्चों के लिए होता है जो ना तो हगना जानते हैं, ना मूतना जानते हैं, ना मुंह धोना जानते हैं। कि इन कामों के लिए भी उनको किताबों की जरूरत है। वो देखेंगे कि जो है ये हगने, मूतने और जो है मुंह धोने के लिए किताबों में क्या लिखा है, वो उसको फॉलो कर सकें। देखें, यानी ये इनकी मानसिकता का ये आलम है कि वो ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी जो है उसी के पीछे पड़े रहते हैं। गोया कि उनकी अपनी अक्ल व दानिश उनके पास है ही नहीं, ना उनके पास उनकी अकल है ना उनकी दानिश है। यानी ये जो है अपनी अकल को किसी अरबों के तराशीदा खुदा के पास जो है गिरवी रख बैठते हैं। हर मामले में वो ये देखते हैं कि वहां वो क्या कहता है। अरे भाई, सबसे पहले तो ये सोचे कि जो है वो जो अरबी अल्लाह है वो है कौन, इसको किसने तराशा है, ये इससे मंसूब बातें आकर जो है आई कहां से, ये इस पर तो कोई गौर ही नहीं करता। हमेशा उसकी फिक्र होती है कि जो है मैं गुलामी के जो है ये चक्रव्यूह में जो है किस तरह से जो है अपने आप को जो है यानी बिजी रखूं। वो गोया के जो है वो एक मोमिन की जिंदगी कैसी होती है, वो कोल्हू का बैल पॉइंट से निकलता है, वो दिन भर वो घूमता रहता है 24 घंटे। बल्कि वो समझ रहा है कि वो सफर में है, लेकिन उसका सफर सिर्फ एक सर्कल के अंदर ही है। इस्लाम का असल मतलब क्या है कि अरबों की ज़हनी गुलामी करना।
اسلام کا اصل مطلب میرے نزدیک عربوں کی ذہنی غلامی کرنا یہ ہے.